इस वक्त हमारी मौजूदगी मोराबादी के गेस्ट हाउस में है, जहां पे सरकार के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा छात्रों के साथ दूसरी राउंड की बात हो रही है। पहले हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस जगह पे यहाँ पे सरकार के द्वारा बात हो रही है, वहां पे एक तरफ देखिए किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है युवा विंग के, वो यहाँ पे अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है। रात में हमने आपको तस्वीर दिखाया था कि इस तस्वीर में किस तरह से यहाँ पे छात्रों के साथ जब वार्तालाप हो रही थी, अधिकारियों डेलीगेट्स के जब लोग बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। क्योंकि ऐसे में एक तरफ जहाँ मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोकल मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ने सभी चीज़ों को सावधानियां को रखते हुए तमाम चीज़ों पर यहाँ पे विचार किया जा रहा है। और ऐसे में पहली बैठक जिस रात में लगभग 2 घंटे तक चली थी, जिसमें सरकार के 4 मंत्री शामिल थे, रांची के डीसी शामिल थे, रांची के एसएसपी शामिल थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि वार्ता करने के बाद जो डेलीगेट्स थे सरकार के, उस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक छात्रों की बात ले गए हैं। और ले जाने के बाद विचार किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में छात्रों के हक में बात हो सकती है। दूसरी बात है कि आज क्योंकि छात्रों का 2 गुट बढ़ चुका है, तो दूसरी तरफ जो जेएलकेएम की तरफ से जो मंच लगाया गया था, उस मंच के जो लोग थे जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें अनशन भी कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, तो आज उनकी तरफ से भी छात्रों को बुलाया गया है। लगभग 11 बजे के बाद यहाँ मीटिंग शुरू हुई। और ऐसे में तस्वीर देखिए किस तरह से एक बार फिर से बारिश होना शुरू हो गई। रांची में लगातार पिछले 1 सप्ताह से बारिश जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को परेशान कर रखा है। उसके बावजूद भी छात्र की जो हिम्मत है वो कम नहीं हो रहा। ऐसे में एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि कल झारखंड के लिए बड़ा दिन है, कि कल सबसे बड़ा आदिवासियों के लिए गौरवशाली का दिन है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा आदिवासी संस्कृति प्राकृतिक यानी आदिवासी महोत्सव मनाया जाता है। और इस महोत्सव में राज्य ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोने के आदिवासी आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और ऐसे में सरकार चाहती है कि जिस तरह से कल आदिवासी दिवस है और फिर सोमवार की बात करें तो सोमवार का फिर से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। और ऐसे में छात्र ने पहले ही घोषणा कर चुका था कि 10 तारीख को छात्रों का विधानसभा मार्च है। तो सरकार तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को भापते हुए ये विचार करे कि छात्रों का जो आंदोलन है उसे समाप्त किया जाए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यही वजह है कि आज सरकार के जो डेलीगेट्स हैं वो दूसरे राउंड की बात कर रहे हैं। बातचीत में क्या कुछ सामने आ पाता है, अभी फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सरकार के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो छात्रों के साथ बैठकों का दौर जारी है। छात्र बैठक कर रहे हैं और अभी तक इस बैठक में फलाफल नहीं निकल पाया है। कल की बैठक जब हुई थी, कल की बैठक में जो छात्रों का जो डिमांड था, उस डिमांड को लेकर के उनके डेलीगेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तमाम चीज़ों से अवगत करा दिया है। और आज की दूसरी बैठक है, तो आज की दूसरी बैठक को लेकर के भी सरकार के जो डेलीगेट्स है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तमाम चीज़ों से डेलीगेट जो है वो अवगत कराएंगे। छात्रों का एक ही डिमांड है, आज भी एक छात्रों का डेलीगेशन जो है वो आज बैठक में छात्रों का भरोसा नहीं है कि लगातार जो सरकारी सीआईडी जांच करी है और सीआईडी जांच में छात्रों को भरोसा नहीं है, जबकि सीआईडी जांच में कई ऐसे मामले खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें तो अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और सरकार चाहती है, क्योंकि सरकार कल ही घोषणा कर चुके हैं मुख्यमंत्री ने कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों के हितों के साथ खड़े हैं। और ऐसे में सरकार ने आपने देखा कि पिछले आज 15 दिन हो चुके हैं छात्रों का आंदोलन का, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से ना पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसाई है, ना उनके अधिकारी उनसे कुछ गलत व्यवहार किया। तो निश्चित तौर पे ये झारखंड का जो आंदोलन चल रहा था बहुत पीसफुल आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन को जिस तरह से नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया कवरेज दे रहे हैं, निश्चित तौर पे एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। छात्र दिन भर अपने जो प्रदर्शन है वो करते आ रहे हैं, रात भर कर रहे हैं, भींग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तमाम चीजें चल रहे हैं। छात्रों का 14वां दिन अनशन है और 14वां दिन में कल आपने देखा था कि जब 13 दिन हुआ था तो ऐसा का विधानसभा मार्च किया गया था। उस विधानसभा मार्च में जो उसकी नेत्री थी, छात्र नेत्री नेहा बोरा, उसके ऊपर का जो स्याही है, इंक है, वो फेंका गया। तो उसके बाद माहौल गर्म हुआ था। और अब ऐसे में छात्र का घोषणा है कि 10 तारीख को जो ऐलान है कि छात्र विधानसभा मार्च करेंगे। सरकार उससे पहले चाहती है कि सरकार जो छात्र के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, उस वार्तालाप में छात्रों को संतुष्ट किया जाए। और सरकार चाहती है, छात्र भी चाहते हैं कि सरकार हमें संतुष्ट करे। उसके बाद
बाद ही उनका जो कॉल है 10 तारीख का उसे खत्म करेंगे। इंतजार करना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर आ पाता है, छात्र जो है वो क्या कुछ बोल पाए बताते हैं और जो अधिकारी है वो क्या कुछ बताते हैं। फिलहाल इस खबर पे यही तक सहयोगी मदन के साथ नौशाद क्या